नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पे शुभ स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 34 लेकर के आया हूँ, 34 लेकर के आया हूँ। बीपीएससी सिक्स पीटी जो भी देने जा रहे हैं उनके लिए भी आई है। आप अंत तक बने रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। और पीडीएफ के लिए कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से फ्री डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं। चलिए, 600 क्वेश्चन का पीडीएफ है, 40 सेट है उसमें। आज इसमें मैं 34वां करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहा कि भारत को एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-400, इसका नाम है S-400, की आपूर्ति किस देश ने की है? किस देश ने की आपूर्ति? तो देखते हैं। चीन तो कर नहीं सकता है, चीन तो दुश्मन देश है। जापान कर भी ही नहीं कर सकता है। जापान हथियारों का निर्यात नहीं करता है, बेचता नहीं है, खुद अपने लिए ज़्यादा नहीं बनाता है, अमेरिका से लेता है। ठीक है। और रूस हो गया फ्रांस, तो फ्रांस ने राफेल दिया था। राइट आंसर होगा आपका रूस। किसने? रूस ने। ठीक है, S-400। ठीक है, या इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में S-400 किस देश से संबंधित है? तो रूस से संबंधित है। अब 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया है? तो राइट आंसर होगा ग्रीस। कौन सा? ग्रीस। मैंने कल भी इस पर क्वेश्चन बताया था, सेट नंबर 33 में क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री हाल ही में प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन के बाद किस देश की यात्रा की? तो उस देश की यात्रा नाम था ग्रीस। तो ग्रीस के सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया, इसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आते 3 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना, कौन क्या है? गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना, ठीक है, से किसने शुरू की? किस राज्य ने शुरू किया? राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक होगा। कौन सा? राइट आंसर कर्नाटक होगा। इसकी शुरुआत कर्नाटक ने किया। किसने? कर्नाटक ने किया। ये महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं से संबंधित इसमें क्या है? 2,000 रुपया महिलाओं को मासिक दिया जाएगा। 2,000 रुपया, ठीक है, मासिक दिया जाएगा। जो महिलाओं से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित योजना है, वंचित वर्गों से संबंधित योजना है, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो होता है क्या, सरकार का टारगेट ग्रुप होता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महिलाओं से संबंधित है तो इसका राइट आंसर कर्नाटक है। क्वेश्चन आने की संभावना है, कहता है। और चर्चा में भी होता है इस तरह के योजना, जो चर्चा में भी होता है, जो चर्चा में होता है परीक्षा में आता है, मतलब क्वेश्चन पेपर में आता है। 4 नंबर, यूगे युगिन राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर होगा आपका ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। इसका नाम है यूगे युगिन। सबसे बड़ा संग्रहालय होगा यूगे युगिन। ठीक है, दिल्ली में दिल्ली में बनाया जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं, कितने हैं? 7 प्राथमिकताओं में कौन शामिल है? ठीक है, देखते हैं कौन कौन शामिल है। एक देखिए, यहाँ देखते हैं, समावेशी विकास ये शामिल है, अंतिम छोर तक पहुँची भी शामिल है, अवसंरचना एवं निवेश क्षमता उभारना ये भी शामिल है, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र और युवा शक्ति भी शामिल है। राइट आंसर होगा डी, ये सभी शामिल है। कौन? तो सभी शामिल है। तो होगा 5 नंबर का। बजट सर्वे का भी क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे का भी, बजट का भी क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया कि इसमें सभी तरह के क्वेश्चन अब समाहित है। खेल कूद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, धार्मिक सम्मेलन, युद्धाभ्यास, सभी तरह के क्वेश्चन इसमें समाहित है। 40। अब आते हैं 6 नंबर पर। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार देश में गरीबी में कितने लोग मुक्त हुए गरीबी से? राइट आंसर होगा ये 13.5 करोड़, मतलब 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये देश की पूछा जा रहा है, देश में। और बिहार स्पेशल के एग्जाम, क्या बिहार के एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, बीपीएससी, तो बिहार स्पेशल से पूछेगा। तो बिहार में कितना कम हुआ? बिहार में तो 2.25 करोड़, मतलब 2.25 करोड़ लोग बिहार में गरीबी से, बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। और पूरे देश में 13.5 करोड़ लोग बाहर हुए हैं। इस पर भी मैं क्वेश्चन में डाल चुका हूं और पिछले वाले टेस्ट में देखे होंगे, सेट में देखे होंगे। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2019-21 में गरीबी कितनी प्रतिशत रह गई है? राइट आंसर होगा, और प्रतिशत इसमें पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा ये ऑप्शन होगा 14.96
प्रतिशत अब रह गया। अब आगे आते हैं 8 नंबर पर। नीति आयोग की बहुआयामी सूचकांक के अनुसार गरीब लोगों की संख्या में कितनी कमी दर्ज की गई है। आपसे पूछा गया प्रतिशत, अब देखा जाएगा कितनी गरीबी कम की गई है। देखते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा 9 का 8 का राइट आंसर हो जाएगा 9.89%। ठीक है, राइट आंसर ये होगा 9.89%। 9.98%। 9 नंबर क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में शीर्ष पर कौन है। मतलब राज्यों का नाम पूछा जा रहा है, ऑप्शन में राज्य है, राज्यों का नाम पूछा जा रहा है, किसमें शीर्ष में कौन है। राइट आंसर होगा केरल शीर्ष पर है। केरल क्या है, शीर्ष पर है, टॉप पर केरल है। ठीक है, टॉप पर केरल है। तो सेकेंड स्थान पर कौन है, ये पंजाब हो जाएगा सेकेंड स्थान। आपको ऑर्डर भी हो सकता है पूछा जाए, तो सेकेंड स्थान पर पंजाब है। ठीक है, थर्ड पर कौन है, तमिलनाडु है। थर्ड पर तमिलनाडु है। फोर्थ पर कौन है, तो उत्तर मध्य प्रदेश है फोर्थ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है खाद्य, 10 नंबर क्या है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बिहार किस स्थान पर है। बिहार के बारे में पूछा, बिहार स्पेशल से, तो बिहार किस स्थान पर है। साथ में बिहार 19वें स्थान पर, किस स्थान पर, बिहार 19वें स्थान पर। टॉप पर कौन है, तो केरल है। अब आगे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बिहार को कितना अंक प्राप्त हुआ। कितना, 22। बिहार तो कितने स्थान पर है, 19वें स्थान पर, टॉप पर केरल है। लेकिन अंक पूछ दे सकता है कि बिहार को इस इंडेक्स में, इस सूची में बिहार को कितना अंक प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर होगा इसका 11 का 20.5 इसमें अंक प्राप्त हुआ। अगर 12 नंबर क्वेश्चन में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, देखिए क्या नाम है इसका, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। वैश्विक जो भी सूचकांक होगा, इंडेक्स होगा, या तो उसमें भारत का नाम पूछा जाएगा, स्थान पूछा जाएगा, या टॉप पर कौन है, या कभी कभी होता है कि आपको ऑर्डर दे देगा 1 2 3 में कौन है। राइट आंसर होगा ये 8वें स्थान पर भारत। किस स्थान पर, 8वें स्थान पर। 13 नंबर पर आते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। देखिए 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है, एक साथ देख लिए। और इसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का भी स्थिति देख लीजिए, 8वां नंबर। और इसमें शीर्ष पर कौन है वो भी देख लीजिए एक साथ। राइट आंसर होगा ये डेनमार्क है। कौन, डेनमार्क है। चलिए अब आगे आते 14 नंबर पर। हाल ही में बिहार के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त हुए हैं। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। नई नियुक्ति जो है केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर जो नई नियुक्तियाँ होती है उससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और आते रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाएंगे। राइट आंसर होगा डी प्रशांत कुमार शाही, इसके राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्या हाल ही में चर्चा में रहा। देखिए बहुत चर्चा में रहा और क्या है, जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा, इसका नाम क्या है, परहिया जनजाति बिहार के किस जिले में निवास करती है। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चा में रहा, इसका जनजाति का नाम है परहिया जनजाति बिहार के किस जिले में निवास करती है। तो राइट आंसर होगा आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद इसका राइट आंसर होगा। क्या, औरंगाबाद। तो चर्चा में क्यों है, देखिए चर्चा में इसलिए है कि ये विलुप्त के कगार पर है। किस कगार पर, विलुप्त के कगार पर। इसकी संख्या बच चुकी है, मात्र 35 से 40 इसकी संख्या बच चुकी है। ठीक है, 35 से 40 की संख्या बच चुकी है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, एक तो है कि परहिया है, जनजाति है। ठीक है, मैंने भी कई बार कहा है कि महिलाओं, वंचित वर्गों, जनजाति, आदिवासी से संबंधित जो योजनाएं हैं, उससे संबंधित जो घटनाएं हैं, प्रश्न हैं बन रहे हैं, उसको अच्छे से करके जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा परहिया जनजाति बिहार के किस जिले में निवास करती है। तो राइट आंसर होगा औरंगाबाद। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि विलुप्त के कगार पर है, इसकी संख्या बच चुकी है 35 से 40, इसलिए चर्चा में है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी IAS-PCS नाम से टेलीग्राम चैनल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप लिंक से जा करके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।